नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक पद छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल है, क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे महीनों की रणनीति थी? आज हम सब कुछ समझेंगे। नीतीश कुमार ने कुर्सी क्यों छोड़ी, क्या किसी से नाराज़गी थी या फिर राजनीति किसी और दिशा में जाएगी? दोस्तों, आप लोग वीडियो को अगले 5 मिनट तक पूरा देखिए। आज हम सब कुछ समझाएंगे। आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा और बिहार की राजनीति कहां तक जाएगी? दोस्तों, बिहार में कुछ अलग ही होता है। जो हम सोचते हैं उससे अलग ही बिहार की राजनीति होती है। ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई। सुबह से ही बिहार की राजनीति में हलचल थी। दोस्तों, राजधानी पटना में राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ये पुष्टि होती है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह लंबे समय से सत्ता में तो बने रहे, लेकिन अचानक पद छोड़ दिया? दोस्तों, ये सब भी सोचने वाली बात होती है। बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के साथ सरकार बनाई है। कभी वे आरजेडी के साथ सरकार बनाए तो कभी बीजेपी के साथ, लेकिन सत्ता की कुर्सी हमेशा नीतीश चाचा के पास ही रही। बदलते गठबंधन बिहार की राजनीति की पहचान बन गए। सूत्रों के मुताबिक हाल के महीनों में सहयोगी दलों के बीच मतभेद काफ़ी बढ़ रहे थे। नीतियों से लेकर असहमति, नेतृत्व को लेकर चर्चा काफ़ी बढ़ गई थी और भविष्य की रणनीति पर सवाल भी उठ रहे थे। आखिर क्या थी वजह? अगले कुछ मिनट में हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्या ये महज गठबंधन की खींच तनाव है या फिर 2024 और 25 की बड़ी राजनीतिक रणनीति? कुछ लोगों का मानना है कि ये लोकसभा चुनाव की रणनीति हो सकती है, जैसे हमने हरियाणा में देखा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नया बनाया गया था और कई राज्यों में हमें ये सब देखने को मिलता है। जैसा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती है। हम जो सोचते हैं ऐसा होता ही नहीं है। दोस्तों, हमने विधानसभा चुनाव बिहार में ये देखा था। सब लोग कह रहे थे कि नीतीश चाचा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बीजेपी वालों ने नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया और आरजेडी वाले बिल्कुल सदमे में चले गए। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत भूमिका हमेशा कोशिश करते हैं लोग बनाने की। गठबंधन में असंतुलन हो सकता है। सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर हमेशा मतभेद बना रहता है। नीतीश कुमार खुद को संतुलित और स्थिर नेता के रूप में हमेशा पेश करते हैं। अगर गठबंधन में अस्थिरता दिखती है तो वे हमेशा अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं और हमेशा सत्ता की कुर्सी पर बने रहने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, नीतीश चाचा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें महिलाएं हमेशा पसंद करती हैं और यहाँ तक कि बूढ़े बच्चे सब लोग उनको हमेशा पसंद करते हैं। इसलिए वे हमेशा लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उनको बिहार से हटा पाना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। चुनाव से पहले पाला बदलना राजनीतिक लाभ का हिस्सा हो सकता है। क्या ये पहली बार हुआ? नहीं। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर हमेशा गठबंधन बदलने के लिए ही जाना जाता है। वे कई बार आरजेडी और बीजेपी के बीच राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। दोस्तों, इसी वजह से नीतीश चाचा हमेशा कुर्सी पर बने रहते हैं। इसी वजह से उन्हें कभी कभी किंग मेकर तो कभी पलटू राम जैसे राजनीतिक विशेषण भी मिले हैं। दोस्तों, विपक्ष की उनके ऊपर हमेशा प्रतिक्रिया आती रहती है। नीतीश चाचा के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी वाले हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं, लेकिन नीतीश चाचा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस्तीफे के बाद बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष ने इसे राजनीतिक अवसरवाद कहा, समर्थकों ने इसे रणनीति और दूरदर्शी कदम बताया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस समय काफ़ी तेज हो गई है। क्या बिहार में नई सरकार बनेगी या कोई और नया चेहरा शपथ लेगा? दोस्तों, ये सब सोचने वाली है। लोग बात करने लगे हैं, आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर बीजेपी किसी नए को लाकर सबको चौंका देगी, जैसे उन्होंने हरियाणा में नायब सैनी को लाकर सबको चौंका दिया था? क्या राजनीतिक बदलाव का आम जनता पर कोई असर पड़ेगा? क्या विकास की योजनाएं प्रभावित होगी? क्या प्रशासनिक स्थिरता हमेशा बनी रहेगी? कुछ लोगों का कहना है अगर नई सरकार जल्द बनती है
तो असर सीमित रहता है। अब बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये सब भी हमें देखने वाली होगी। क्या नया गठबंधन बनेगा या फिर लोग आरजेडी और बीजेडी पर हमेशा विश्वास करेंगे, या राजनीति का एक नया गलियारा आएगा। अगर बहुमत साबित हो जाता है तो वही चेहरा फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग ये कहानी पूरी देख ली तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने कुर्सी क्यों छोड़ी। बिहार की राजनीति में ये कदम सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो सकती है। राजनीति में दोस्त और दुश्मन अस्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होती है तो सत्ता की रणनीति। आप क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला सही है या फिर गलत? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि शायद बिहार में अगला मुख्यमंत्री मिले। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वैसे बिहार में कुछ भी हो सकता है, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।